अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो सिलसिला चलता जा रहा है। मरकरी जिस तरह दिन करीब आते जा रहे हैं, टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज अदालत का कार्रवाई थी खान साहब के तौहीन अदालत का, तो फ़र्द जुर्म आयद हुई है और 2 वीक का टाइम मिला है। अब 2 वीक का टाइम क्यों मिला है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी हद तक गंभीर जो है वो होती चली जा रही है और चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ अब रैपिडली जो है टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, उधर से सन का हाउस चेंज करना और फिर मलका बरतानिया का सेहत का मसला बनना और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, जैसे आपको पहले भी कहा था कि किसी बड़ी शख्सियत के लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। वो खैर हमारे पाकिस्तान में भी हैं, ये भी बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। इमरान खान साहब को लिटिगेशंस के सिलसिलेकार में मैंने पहले भी कहा था काफ़ी हद तक दिसंबर में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम उनकी दिशा देखें तो इमरान खान साहब का अगर चार्ट अगर हम देखते हैं तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लिब्रा लगन है उनका, और लिब्रा लगन से जुपिटर की दिशा चल रही है। जुपिटर जो है छठे घर का मालिक है। जुपिटर में वीनस टू वीनस राहु की दिशा चल रही है, और अपन देखिए उनका छठा घर भी फुल एक्टिव है जो लिटिगेशन से रिलेटेड है, और 12वां घर भी जो है वो हॉस्पिटल से भी रिलेटेड है और टेंशन डिप्रेशन मरकरी वहाँ पे बैठा है, उसी ने रेट्रोग्रेड होना। तो खान साहब को यहाँ अपनी सेहत के मामला को भी थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब का 12वां घर जेल का भी होता है, 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, 12वां घर बैरून मुल्क से भी रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड है। और खान साहब को अपनी सेहत का मामला, क्योंकि सर ने भी विर्गो में आ जाना यानी उनके 12वें घर में, लेकिन उनके बाय बर्थ अगर आप देखते हैं तो उनके बाय बर्थ चार्ट में मरकरी, सैटर्न और सन 12वें घर में बैठे हुए हैं। वहाँ सन भी आ जाएगा, मरकरी पहले से बैठा हुआ है, और यहाँ जुपिटर जो है वो छठे घर में है। तो जुपिटर इस वक्त बाय बर्थ इमरान का जो है एरिस लगन का है, और आज वो जुपिटर छठे घर में। तो हेल्थ के इशू और लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें जो वो तो आपको दिख रही हैं, वो नज़र भी आ रही हैं, और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक। लेकिन मरकरी 12वें घर में बैठा हुआ, अगर हम चार दिशा से देखें तो जुपिटर और मरकरी उनके बहुत बड़े सपोर्टेड प्लैनेट हैं। मून जो है उनको हमेशा जो है वो तंग करेगा, यहाँ से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आएंगी। और मार्स जो कि उनका मैरिज का भी घर है, पार्टनर्स का भी घर है, वो 8वें घर में है, और वो जब रेट्रोग्रेड होगा और वो जमनाई में आएगा तो खान साहब को हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सीरियस होते हुए दिखेंगे। तो अपनी सेहत के मामला को थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बाकी लिटिगेशन से रिलेटेड मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी टेंशन जो है वो नज़र नहीं आती, और कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही जाने, लेकिन मुझे ज़्यादा टेंशन वहाँ से नज़र नहीं आती। वहाँ पे भी अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पर इनके वकीलों की थोड़ी सी नेग्लिजेंसी कह लें, अगर वो पहले ही मूव कर देते इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चलें, कोर्ट का मैटर को ज़्यादा परेशानी वाली बात इसमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान के लिए टेंशन डिप्रेशन जो है, क्योंकि पाकिस्तान एरियस लगन है, और फिर सन जो है विर्गो में आ जाएगा। और पाकिस्तान का चार्ट अगर हम देखते हैं, अगर पाकिस्तान का चार्ट निकालते हैं तो उसको देख कर रीड करते हैं, वो एरियस पाकिस्तान का लगन है। एरियस लगन में जो लगन का मालिक है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है राहु के साथ, और पाकिस्तान का इस वक्त ज़्यादा तो प्लैनेट जो हैं वो कैंसर में बैठे हुए हैं बाय बर्थ। और पाइसिस और जुपिटर, जो पाइसिस है वो भी यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, और वहाँ पे नेपच्यून भी बैठा है, उसके साथ ट्राइंग बनी हुई है। ये इतना बड़ा जो आपने सैलाब का रेल देखो कभी पहले इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि नेपच्यून का ताल्लुक भी वाटर एलिमेंट से ही है, वाटर से ही है, और पाइसिस का भी वाटर से, और जुपिटर का काम है बड़े लेवल के ऊपर उसको ले जाना। वो आपने देखेगा बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में सैलाब का सिलसिलाकार शुरू हुआ। अब राहु का ताल्लुक जो है वो वायरस से भी है, मार्स का उसके साथ लंबे अरसे तक कंजेक्शंस करना। तो यहाँ पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
उनको अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ आप हर किसी को देखेंगे, बल्कि हर जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, आम जिंदगी में भी वो काल पुरुष कुंडली से तो वो दूसरे घर ही बनता है। जो बोलने का और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो यहाँ मार्स का बैठना, चीज़ें जो हैं, आवाम को टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। वो तीसरे घर में सन, और यहाँ एग्रेशन पब्लिक का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पब्लिक जो है वो सड़कों पे दिखती भी नज़र आ रही है, और पब्लिक आवाम का पर फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से बिजली गिरती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो सड़कों पर नज़र आएगी। और मौजूदा हुकूमत के लिए भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि जुपिटर पाकिस्तान के बाय बर्थ लिब्रा में बैठा हुआ है, उससे ट्राइंग में मार्स और मून तो यहाँ पर ट्राइंग में मून और मार्स, और छठे घर अपना 12वें घर में जुपिटर ट्रांजिट के हिसाब से और केतु के साथ उसकी बन रही है। तो यानी कि कोई ना कोई सीक्रेट जो है वो एक्टिविटी जो है पाकिस्तान में भरपूर लेवल के अरूज के ऊपर है। अगर हम चार दिशा से देखें तो स्कॉर्पियो है ही सीक्रेट घर, सीक्रेट एक्टिविटी, और उसमें एक्वेरियस का चलना, यानी कि स्कॉर्पियो में एक्वेरियस लगन को अगर हम कुंडली बनाए तो छठे घर में ये सब कुछ है। तो आवाम में काफ़ी हद तक टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज वो नज़र आते हैं। तो यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ी मुश्किल तरीन होती हुई नज़र आ रही हैं, और दुनिया के लेवल के ऊपर भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी और नज़र आएगी। और इंडियन में के भी हालात जो हैं काफ़ी हद तक जो है पॉलिटिशियंस को लेके या किसी बड़े वाक़ये के साथ वहाँ पे भी हो सकता है। चाइना और ताइवान का जो मसला है वो शदीद बिगड़ सकता है, और उसमें काफ़ी बड़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। यूरोप में भी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में, इंडोनेशिया में जैसे देखा कि लोग आवाम जो है वो बाहर आ चुकी है, और यूरोप में भी इस तरह की सूरत हाल काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ चाइना और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर है उसमें अमेरिका को काफ़ी हद तक जो है वो धचका लगने वाला, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि जो आज सुपर पावर्स है, जो अब आने वाली नई नस्ल है, उस तक वो सुपर पावर नहीं होंगे। दुनिया का एक सबसे बड़ा फ्रॉड एक और है, जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनका जो फ्रॉड है कि जी आबादी को कम करो, आबादी को कम करो, आबादी को कम करो, आबादी को कम करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अभी देख लें आने वाले, अगर आप वक्त को देखते हैं 2050 या 40 तक देखते हैं, तो वही मुल्क आगे जाएंगे जिनकी आबादी ज़्यादा, वही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें चाइना सब पर नंबर 1 है, इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इंडोनेशिया का तीसरा नंबर आ गया, नाइजीरिया भी, हालांकि ब्राज़ील, हालांकि पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की जैसे हमारे यहाँ होती हैं करप्शन और जो सूरत हाल है यहाँ पर, अपनी कुर्सी के चक्करों में पड़े हुए सारे, और जो चीज़ पाकिस्तान में चीज़ होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही, वरना पाकिस्तान वो दुनिया का 5वां नंबर होता। जहाँ पूरी दुनिया में ये चीज़ कही जा रही है कि जी आबादी कम करो, आज से 20 साल बाद जो है वही मुल्क फाइनेंशियली तौर पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये है मेरे रब का कानून, क्योंकि मेरे रब कहते हैं कि जितने भी इंसान आ चुके हैं और जितने भी इंसान आने हैं, उन सब का रिस्क मैंने ज़मीन के ऊपर रख दिया, ज़मीन के ऊपर रख दिया है। इख्तियार जो है वो हम 2 टांग वाले जानवरों को दे दिया है। आप ये देखते हैं दुनिया के चंद मुट्ठी भर ये जो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया का जो रिस्क जो है वो तंग किया हुआ है। अब सिंध को ले लें, आप थर को ले लें, पानी में क्या हाल हो रहा है। सिंध की तरफ से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो चेंज होती हुई नज़र आएंगी। ख्वाहिशात, क्योंकि ये जो सेटअप चल रहा है, ये जो भी है, इसमें नून लीग का भी मैं समझ नहीं आती कि नून लीग कहाँ फंस गई बुरी तरह। तो यहाँ फ़ायदा ओवरऑल जो है वो पीपल पार्टी को ही नज़र आ रहा है, लेकिन गेम तो उसी तरफ जारी है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्किल तरीन सूरत हाल हो है, टेंशन वाली है सूरत हाल।
अभी तक जो हार्ड फेवर्ड हैं जो चीफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, मुझे कोई फेवर्ड आला बनता हुआ नज़र नहीं आता। तो सूरत हाल कुछ और है। और यहाँ ये चीज़ काफ़ी हद तक पाकिस्तान को भी अगर यहाँ हालात जो हैं, क्योंकि अब चेंज तो होने हैं, अब चाहे उसमें 2 साल लगें 3 साल लगे, अब ये चेंज आके रहना, क्योंकि जो नई नस्ल है वो सवाल करती है। अब वो होना, अब वो जब सवाल करती है उसके जवाब नहीं होते, क्योंकि जो झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनी हुई हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा आप सिलसिला कार चल नहीं सकता, पर वो उतना ही चल सकता जितना वो चल सकता था। अब आने वाले हालात में जब स्लो मूविंग प्लैनेट्स का तेज़ी के साथ कदम बढ़ते हुए पाइसेस की तरफ, और पाइसेस अब जुपिटर निकलेगा, फिर सैटर्न भी एक्वेरियस की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा, फिर उससे राहु भी आएगा और नेपच्यून उधर बीच में ही है। और जमनाई में जब मार्स भी आ जाएगा, जो कि मतलब 15 अक्टूबर को आ जाएगा, तो यहाँ मरकरी भी बैठा होगा, मार्स भी होगा, जुपिटर भी होगा। तो ये 3 जो है केंद्र के सारे यहाँ पे बैठे होंगे। और सैटर्न जो है, जो कि इस वक्त कैप्रिकॉर्न में ही है, उससे मार्स छठे घर में आ जाएगा, यानी कि मार्स जमनाई में छठे घर में, और सैटर्न को देखेगा, चाहे थोड़े दिनों के लिए देखेगा, लेकिन हालात बहुत तेज़ी के साथ टेंशन और डिप्रेशन और किसी बड़े वाक़ियत की तरफ इशारा देते हैं। कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां आप अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि जो टेंशन डिप्रेशंस मार्च अप्रैल से शुरू हुई है, बड़े प्लानिटरी कंडीशन थे ना, वो बड़े अब 10 तारीख को मरकरी के भी कम्बस्ट होने से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, और ये बड़ा ही केयरफुल टाइम है। यहाँ आपको आपका अंदर का आदमी ही मरवाएगा, अब बुरी तरह मरवाएगा, ये तो कंफर्म है, और कोई बड़ा हादसा होने को तैयार है। यहाँ हम लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत केयरफुल हो कि आपने अपने घर को और रिलेशनशिप को, बिजनेस को बड़ा फोकस रखना है। यहाँ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बातें हो सकती हैं, जो कुछ सुनने को मिले वैसा दिखे ना आपको, और जो दिख नहीं रहा है उससे बिल्कुल बरक्स हो। तो यहाँ जब सैटर्न जो और जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है, सैटर्न जब रेट्रोग्रेड, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पंजाब की हुकूमत के लिए भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो बता रहे थे, वो हालात मुश्किल से लग रहे हैं। लगन जो मैंने बताया ना कि सर लगन था, तो सर लगन में चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। लेकिन सन का विर्गो में आना, जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे 17 के बाद से, 16 के बाद से, वो बड़े लेवल के होंगे। यानी कि अब हर आने वाला दिन फिर कोई नई खबर और नई कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है वो नज़र आएगी। अमेरिका और चीन के ऊपर भी, और नॉर्थ अमेरिका वाली साइड के ऊपर भी टेंशन और डिप्रेशन और पब्लिक का बाहर निकलना वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया के साथ बॉर्डर पे सूरत हाल जो है, थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन के हालात बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना। यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को, यहाँ अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर यहाँ पर अपने ज़ोडिएक साइन में, नक्षत्र में मेरा, फिर सैटर्न के, फिर मरकरी के भी, तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर जो है वो नज़र आएगी। चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज नज़र आएगा। जैसे आपको मार्च और अप्रैल में चीज़ें नज़र आई, वही पहले मार्च में चीज़ें पकना शुरू हुई। अब ये 17 के बाद से आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सूरत हाल एकदम चेंज हो सकती है, क्योंकि मार्स का रेट्रोग्रेड होना, वापस टॉरस में आना, बहुत ख़तरनाक इवेंट्स को शो करता है। यहाँ पर तो यहाँ दुनिया में काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर फिर मार कुटाई इस तरह के हालात जो हैं, और जंगी सूरत हाल वो बनती नजर, और कुछ कुदरती आफात भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी, और जहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो टेंशन डिप्रेशंस में रहती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सेकंड हाउस जो है खाने पीने का, और उसका जो साइन वो है बुल्फ यानी गाय से है, तो एनिमल्स को लेके भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहेगी। और बाज़ार में काफ़ी, क्योंकि जब वीनस तो चला जाएगा तो बाज़ार
और लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए फाइनेंशियली स्कैंडल्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें, एक बड़ी एक तूफ़ान जो है वो आ सकता है, जो बड़े लेवल का टेंशन, डिप्रेशन फाइनेंशियली लेवल्स के ऊपर, और किसी फीमेल को लेकर बड़ी टेंशन जो है वो भी सामने आ सकती है। वो बड़ा वाक़या जो है हो सकता है, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन सूरत हाल अब बहुत तेज़ी के साथ टेंशन की तरफ बढ़ रही है, और अगर हम अभी भी थोड़ा सा समझदारी का मुज़ाहरा करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मार्स जो है अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वां घर हानिकारक होता है। तो यहाँ पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, और यहाँ खान साहब को भी अपनी सेहत का और बाकी पॉलिटिशियंस को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई बड़ा वाक़या होने को तैयार है यहाँ पे, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन कुदरती आफ़ात अभी और बड़े लेवल पे आती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन इस टॉपिक पर जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।